गोलन ने कहा है कि अगर अफसरशाही हावी रहेगी तो सरकार से तमाम जो सरकार की सुविधाएं वो वापस कर दी जाएंगी और हो सकता है कि वो अपना समर्थन भी जो है सरकार से ले सकते हैं। गाड़ी घोड़ा छोड़ने में परहेज नहीं करूँगा। मैं तो जनता का सेवक हूँ। जनता ना मेरे को विधायक बनाया, जनता मेरे को विधायक नहीं बनाती। मेरे को कौन गाड़ी घोड़ा देवे था। मैं 30 साल तक बीजेपी में था, 5 साल पहला भी राज रहे, कितने गाड़ी घोड़े दे दिए थे। ये तो पुंडरी हल्के की जनता की गाड़ी घोड़ा है, जब कहेंगे छोड़ देंगे। चौकी इंचार्ज है, पुलिस है, वो सरेआम मिली भगत करके जिसका चलान करना चलान कर दिया, जिसको छोड़ना पैसे लेकर छोड़ दिया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कौन मेंटेन रखेगा भाई? SHO रखेगा, SP रखेगा, उनका दायित्व बनायू। तो इसको लेकर मैं काफ़ी गुस्से में था कि ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त पुंडरी हो। मेरा तो पुंडरी पर फोकस है, मना कुछ नहीं लेना हरियाणा बदल जिले के अत्र से। मना तो अपनी विधानसभा से मतलब है, आप में सामने लगा करो, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा था कि चेयरमैन ने ऑफिस नहीं जाएंगे, चलिए। हाँ, मैंने कहा चेयरमैन नहीं छूट की जब आप नहीं जाएंगे। नहीं, फिर मैं नहीं जा रहा ऑफिस, आज भी नहीं जाता, मैं नहीं जा रहा। तो नाराजगी दूर नहीं है कंवरपाल से? कंवरपाल जी मेरा बड़ा भाई है, मेरी उससे कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने पहले इंटरव्यू में ये कहा था कि अफसर किससे बात करने मैं काम करवाने के लिए तैयार हूं, सब अफसर सुनते हैं। अब रणधीर गोलन खुद कहते हैं कि अफसरशाही हावी है। सुन लग गए नहीं बाजे अफसरशाही वाला तो कल भी कह दिया आपके चैनल के माध्यम तक, चाहे तो ठीक हो जो नहीं, मेरा सब ना पता, इलाज करने जानू मैं सारे का। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिनका कल बयान बड़ा ही सुर्खियां बटोरे हुए है। अफसरशाही से परेशान है और उसको लेकर साफ तौर पर सरकार को चैलेंज जो है वो कर दिया गया है। लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रणधीर गोलन जी हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि क्या विषय रहा, क्यों अफसरशाही से ये नाराज़ हैं और ऐसा उनके सामने क्या सामने आया कि उनको साफ तौर पर एक चेतावनी देनी पड़ी कि अफसरशाही अगर नहीं मानेगी तो मैं जो गाड़ी घोड़े जो भी सरकार की सुविधाएं वो वापस कर सकता हूं। नमस्कार जी रणधीर गोलन जी। नमस्कार जी। सेहत कैसी है? पहले तो बहुत बढ़िया मुंजी, आपकी कैसी है? बढ़िया जी। गोलन साहब अफसरशाही से परेशान है, नाराज है? नहीं, सभी अफसरशाही से तो नाराज नहीं है। 1-2 डिपार्टमेंट है जो ठीक नहीं काम कर रहे थे और लगता है वो ठीक काम करना शुरू कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनका इलाज करेंगे। तो ऐसा क्या सामने आपके आया कि अफसरशाही अफसरशाही आपकी सुनाई नहीं कर रहा? ऐसा क्या मुद्दे सामने आए कि जिसको लेकर आपको ये लगा कि अफसर जो है सुनाई नहीं कर रहे? देखिए, जहाँ तक अफसरशाही की सुनवाई की बात है, विषय मेरा नहीं है अभी मेरी सुनवाई करो, आम जनता की सुनवाई करो। आम जनता जिसने मेरे को विधायक बनाया, क्षत्रिय बिरादरी ने, अगर वो कोई काम जाते हैं उनकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन मेरे संज्ञान में पिछले 8 दिन से 10 दिन से बात आ रही थी, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने मेरे को, मैं चंडीगढ़ में था, अवगत कराया भी ऐसा ऐसा अपनी विधानसभा में चल रहा है और इसको लेकर मैं परेशान था। और कल पत्रकार साथी मेरे पास आ गए, उन्होंने मेरे से सवाल जवाब करे और मैंने उनको बताया कि मेरे को सामाजिक संस्थाओं से पता चला है कि शहर के अंदर जुआ सट्टे का ज़्यादा प्रकोप है और जो यहाँ के चौकी इंचार्ज है, पुलिस है, वो सरेआम मिली भगत करके जिसका चलान करना चलान कर दिया, जिसको छोड़ना पैसे लेकर छोड़ दिया। 1-1 लाख रुपये लेकर छोड़ दिए थे। और जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद मैं पैसे भी वापस दे दिए उनके, और 2 चौकी इंचार्ज और लाइन हाजिर भी कर दिया SP साहब ने। कितने समय से ये समस्या जो सामने आ रही थी इस तरह की? मेरी जानकारी में तो ये समस्या 8-10 दिन से थी। और मैं बड़ा गंभीर व्यक्ति हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से विधायक बना हूँ और क्षत्रिय बिरादरी जनता ने, गरीब आदमी ने मेरे को विधायक बनाया। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी जनता का सेवक बनकर काम करूँ, किसी को भी किसी प्रकार की कोताही नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार का एक मामला 4-5 रोज पहले एक डुलैनी का सुरेश गाड़ी चालक, तो गाड़ी कोई किराए पर ले गए, दिसैन में गोली चला दी, सरेआम मार दी। 5 दिन हो गए, आज तक पुलिस उसका सुराग नहीं कर पाई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कौन मेंटेन रखेगा भाई? SHO रखेगा, SP रखेगा, उनका दायित्व बनायू। तो इसको लेकर मैं काफ़ी गुस्से में था। और एक तहसील के पुंडरी और डांड तहसील का भी बड़ा भारी मुद्दा है। लोग कहते हैं बिना पैसे कोई रजिस्ट्री नहीं होती, और अब देखते हैं ठीक करेंगे इसको। रणधीर गोलन ने कहा है कि अगर अफसरशाही हावी रहेगी तो सरकार से तमाम जो सरकार की सुविधाएं वो वापस कर दी जाएंगी और हो सकता है कि वो अपना समर्थन भी जो है सरकार से ले सकते हैं। देखिए,
जब सरकार को विधायक बनने के बाद समर्थन दिया हमने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को समर्थन दिया था, और मुख्यमंत्री जी हमारी बात को मानते हैं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर कहीं न कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आई और अफसरशाही का मुख्यमंत्री ने भी इलाज नहीं कराया, मिलेंगे सीएम साहब को चंडीगढ़ जाके 1-2 दिन में, अभी तो पुंडरी हूँ मैं, तो गाड़ी घोड़ा छोड़ने में परहेज नहीं करूँगा। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता ना मेरे को विधायक बनाया, जनता मेरे को विधायक नहीं बनाती, मेरे को कौन गाड़ी घोड़ा देवे था। मैं 30 साल तक बीजेपी में था, 5 साल पहला भी राज रहे, कितने गाड़ी घोड़े दे दिए थे। ये तो पुंडरी हल्के की जनता की गाड़ी घोड़ा है, जब कहेंगे छोड़ देंगे। समर्थन भी वापस लेंगे? नहीं, समर्थन वापस लेने का अभी कोई ऐसा बात नहीं है। अभी समर्थन तो किसी बात को लेकर हुआ, जिस सरकार को समर्थन दे रखा है, सरकार ठीक चल रही। मुख्यमंत्री जी का भी ये सोच है अभी भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, प्रयास भी हैं उनके, और हमारे भी प्रयास है भ्रष्टाचार मुक्त पुंडरी हो। मेरा तो पुंडरी पर फोकस है, मना कुछ नहीं लेना हरियाणा बदल जिले के अत्र से, मना तो अपनी विधानसभा से मतलब है कि मेरी विधानसभा के 3 लाख की जनता सुखी रहे, किसी प्रकार की न दिक्कत ना आए, और सारे अफसर उनकी बात सुना, उनके काम करा। यही मेरा सब अधिकारियों को चेतावनी है। गोलन साहब, अब से कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो कंवरपाल गुर्जर जो पर्यटन मंत्री हैं, उनके साथ भी आपका आंकड़ा जो है दूरियां बढ़ी थी। उसमें भी आपने एक चेतावनी दी थी कि कंवरपाल गुर्जर जो पर्यटन मंत्री हैं वो मेरी सुनते नहीं हैं। उसको लेकर भी आपने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी थी। उस पर भी आपने कहा था कि मैं सरकार से, अगर मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं सरकार में नहीं रहूँगा। उसके बाद आज फिर आप ये बात कह रहे हैं। देखिए, या तो आपने मेरा इंटरव्यू नहीं सुना। मैंने उस समय ये बात नहीं की थी भाई मैं सरकार में चेयरमैन नहीं छोड़ दूंगा या नहीं रहूँगा। मैंने कहा था मान सम्मान की बात है, अगर मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगी मैं अपने ऑफिस नहीं जाऊंगा, चेयरमैन ही छोड़ दूंगा। नहीं, चेयरमैन ही छोड़ने की कोई बात नहीं बात थी। ये तो बात आप मसाले लगा करो, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा था कि चेयरमैन ही ऑफिस नहीं जाएंगे। चलिए, हाँ, मैंने कहा चेयरमैन नहीं छूट की जब आप नहीं जाएंगे। नहीं, फिर मैं नहीं जा रहा ऑफिस, आज भी नहीं जाता, मैं नहीं जा रहा। तो नाराजगी दूर नहीं है कंवरपाल से? कंवरपाल जी मेरा बड़ा भाई है, मेरी उससे कोई नाराजगी नहीं। ये तो व्यवस्था की बात होती है, मान सम्मान की बात होती है। उस समय जाने न जाने में पता नहीं क्या बात हुई, लेकिन मैं ना कह दिया मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ना मैं ऑफिस में गया ना मैं जानता। यानी गोलन साहब का अभी तक मान सम्मान वापस नहीं लौटा है? मान सम्मान तो एक बार जब ठेस पहुंच जाओ वापस नहीं लौटे करता। और मैंने कह दिया मैं टूरिज्म के कार्यालय में नहीं जाऊँगा, आपके चैनल के माध्यम से फिर को नहीं जाऊँगा, टूरिज्म के कार्यालय में नहीं जाऊँगा। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें पुंडरी की, तो यहाँ के गठबंधन सरकार के नेता हैं राजू ढूलपाई, उन्होंने भी जिला परिषद में घोटाले की बात की। आप क्या मानते हैं कि उन घोटालों को लेकर, सफाई घोटालों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जब आपकी सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, लेकिन खुद मौजूदा सरकार, गठबंधन सरकार के नेता आरोप लगा रहे हैं? देखिए, अगर किसी स्तर पर घोटाला हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए, विजिलेंस उसकी जांच कर रही है, अच्छी बात है। राजू ढूल मेरा छोटा भाई है, मेरे सबके साथ संबंध बढ़िया है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार के घोटाले उनकी जांच होनी चाहिए। क्या बुराई है इसमें? अच्छी बात कहने में क्या बुराई है? होनी चाहिए जांच, इसमें क्या बुराई है? और विजिलेंस, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजिलेंस की जांच करके एक बड़ा काम किया है। यानी ये समझा जाए, जो पहले रणधीर गोलन कहा करते थे कि अफसरशाही नहीं है, लेकिन लोग कहा करते थे कि इस सरकार में अफसरशाही ज़्यादा हावी है, सरकार के विधायकों, मंत्रियों, तमाम लोगों पर। वो सामने सच्चाई अब सामने आ रही है। रणधीर गोलन ने पहले इंटरव्यू में ये कहा था कि अफसर किससे बात करने में काम करवाने के लिए तैयार हूँ, सब अफसर सुनते हैं। अब रणधीर गोलन खुद कहते हैं कि अफसरशाही हावी है। सुनने लग गए नहीं बाजे, 1-2 डिपार्टमेंट नहीं सुने था मेरे हल्के का, और बाहर तो कोई दिक्कत नहीं मना, ना चंडीगढ़ में दिक्कत ना कैथल में। ये रहा पुलिस वाले, तहसील वाले खराब, तहसील वाले का तो मैंने मिले निब्बे, पुलिस वाले तो कल वो लिए नहीं सीधे। आपकी शिकायत पर कार्रवाई हुई? मना नहीं पता किस पर हुई, लेकिन कार्रवाई हुई। मना नहीं पता मेरे कहने से हुई, सरकार के कहने से हुई, लेकिन जिन्हें भ्रष्टाचार कराया उनको जांच करके लेना हाजिर करने का काम सरकार ने करे कि नहीं कराया? होना चाहिए। मेरी सुनवाई हुई कि नहीं, आप बताओ, हो ये कि नहीं, आप ही बताओ। बिल्कुल। गोलन साहब, क्या जब आपने इस तरह का बयान जब दिया, तब तमाम समाचार पत्र या तमाम मीडिया चैनल्स पर आपकी बात चली, तो क्या किसी विधायक का या मंत्री का कोई फ़ोन आपके पास आया कि गोलन साहब आपने ये क्या किया? ऐसा है, सारे विधायक अपने मित्र हैं, फ़ोन भी बहुत आए, आज ही आए, अखबार में छाप दी, समर्थन वापस लेवांगे। समर्थन वापसी की तो बात नहीं थी, बात थी भाई
अगर मेरी बात नहीं सुनी, मैं अपना गाड़ी घोड़े वापस कर दूंगा, एज ए विधायक काम करूंगा, अपने हल्के की विधायक बनकर जनता की सेवा करूंगा, यह बात थी। लेकिन अखबार वाले ने लिख दी समर्थन वापस ले लेंगे, जो लिख दिया भाई। मतलब फाइनल है, समर्थन वापस ले सकते हैं? नहीं, समर्थन वापस की नौबत नहीं आती। आप यह तो तब आएगा जो सरकार में मुख्यमंत्री हमारी किसी बात को टाला। अगर गोलन साहब की बात नहीं मानी गई तो ये माना जाए कि समर्थन वापस ले सकते हैं? टाइम आने दे, समय पर बतावांगे, अभी तो समय नहीं है। तो ऐसे अफसरशाही वालों लोगों क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अफसरशाही वाले तो कल भी कह दिया आपके चैनल के माध्यम तक, चाहे तो ठीक हो जो नहीं, मेरा सब ना पता इलाज करने जानू मैं सारे का, और जो नहीं इलाज करने करूँगा फिर अपना छोड़ देंगे गड्डी घोड़े सब, फिर आपके दौरे रहूँगे बीच में पुंडरी हल्की जनता। यानी ये समझा जाए अब रणधीर गोलन गब्बर के रूप में आएंगे जैसे अनिल विज होते हैं? नहीं, मैं तो शुरू से हूँ, मैं तो बिना विधायक भी था, आज तो पुंडरी हल्के की जनता ने MLA बना दिया। मैं व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, व्यक्तिगत रूपता में किसी के खिलाफ नहीं। मेरा PN भी दोस्त है, IAS भी दोस्त है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, चंडीगढ़ के अंदर जितने IAS IPS अफसर हैं, ACS हैं, जितनी मान सम्मान मैं उनका करूँ और वो मेरा करा, आप पूछना कभी। इतना मान सम्मान मेरे अधिकारी करते हैं, मैं उनका करता हूँ। और इतनी डेवलपमेंट मैंने पुंडरी हल्के में 2 साल में करा दी, मैं नहीं जानता किसी और ने कराई होगी। 4 हल्के आपके देख लियो, आप तो लोकल कैथल के हो, आप देखना। गोलन साहब, पंजाब को लेकर बात करें, पंजाब के हालात को कहाँ देखते? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है, कितना सही समझते हैं? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का विषय है, मेरे को तो इससे कोई लेना देना नहीं। ना मैं इतना बड़ा नेता, मैं तो अपने पुंडरी हल्के तक सीमित हूँ। गोलन साहब, गुजरात में भी मुख्यमंत्री चेंज कर दिया भाजपा द्वारा, और सुर्खियाँ ये भी हैं कि हरियाणा में भी ऐसा हो सकता है कि किसी को कमान दी जाए। ऐसे सुर्खियाँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जो है वो हटाया जा सकता है। नहीं, मनोहर लाल खट्टर ठीक काम कर रहे हैं, मनोहर लाल जी की छवि अच्छी है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो चैनल वगैरह वैसे मीडिया द्वारा प्रचार करता रहता है खट्टर साहब को हटाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं लगती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर गोलन, जिन्होंने साफ तौर पर बाकी से सवाल जवाब जो है वो दिए और बताया कि अफसरशाही अगर हावी रही तो मैं तमाम जो सुविधाएं हैं सरकार द्वारा उनको वापस कर दूंगा। लेकिन देखना ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कब इनकी सुनते हैं और कब अफसरशाही को यहाँ से हावी होने से बचाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन साफ तौर पर नाराज़गी वो देखी जा सकती है।